हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मेरे YouTube चैनल का नाम है अमन सावला, जिसमें आपका स्वागत है। जैसे कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि उसके ही रिलेटेड ये भी वीडियो है। क्योंकि ये सब जो मार्केट्स है, ये सब कैसे एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट या स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट बोल सकते हो, तो ये सब टॉपिक मार्केट के रिलेटेड है और कैसे टाइप की मार्केट में आपका बिजनेस आता है आपको वो पता चलेगा। और मोस्टली जो भी स्टूडेंट्स 11th-12th या करते हैं या उसके बाद बीकॉम करते हैं तो उनके लिए बहुत काम का है, क्योंकि ऐसे टाइप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम एमसीक्यू बोलते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ली थी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, दूसरी थी मोनोपोली और तीसरी थी मोनोपोलिस्टिक। और आज मैं जो चौथी लेके आ रहा हूँ, चौथी मार्केट, उसका नाम है ओलिगोपोली मार्केट या ओलिगोपोली कंपटीशन मार्केट। दोनों में से एक आप समझ सकते हो। तो नॉर्मली ओलिगोपोली की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ओलिगोपोली वर्ड कहां से डिराइव हुआ। ओलिगो और पॉली दोनों भी अलग वर्ड थे, जो ग्रीक वर्ड थे। ओलिगी उसका नाम था और पॉली का पॉलियन था। ओलिगी मतलब कैसा, फ्यू। क्या बोल रहा हूं मैं, फ्यू मतलब बहुत कम। और पॉलियन मीन्स कैसा, सेलर। नॉर्मली पॉलियन को हम सेलर बोल सकते हैं। तो ये दोनों कैसे वर्ड थे, ओलिगियन और पॉलियन, ये दोनों भी ऐसे वर्ड थे ग्रीक के, दोनों जॉइंट होके एक ओलिगोपोली हुआ। मतलब कैसा हुआ, फ्यू सेलर्स, मतलब कैसे, कम सेलर्स नाम हुआ। उसके बाद इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो नॉर्मली आपने ये इसके हिस्ट्री के वर्ड में फ्यू सेलर्स मतलब समझ लिया कि ऐसे में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर, मतलब ज्यादा से ज्यादा बायर्स है, और जो सेलर्स होंगे वो कैसे रहेंगे, फ्यू मतलब बहुत कम। तो इसमें आप समझ सकते हो कि जैसे कि मोनोपोली में मैंने समझाया था कि उनको लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन हो, उनको प्रॉफिट होने वाला है, तो सेम एज इसमें भी होता है मोस्टली। तो इसमें मैं 3 चीज बता दूंगा, आप ये मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत और अच्छे से समझ जाओगे। मोनोपोली में कैसा था, सिंगल सेलर। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान में रखना। मोनोपोली में कैसा था, सिंगल सेलर। सिंगल मतलब कैसा, एक ही बेचने वाला और खरीदने वाले ज्यादा। वैसे ही ऐसे में सेकंड आता है डिओपोली मतलब कैसे, 2 सेलर और खरीदने वाले बहुत सारे। तो डिओपोली भी एक अच्छा कंसेप्ट है, पर उसको मोस्टली लिया नहीं जाता, वो कनेक्टेड है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं डिओपोली मतलब कैसे, ऐसे 2 सेलर्स और उसके बायर्स कितने, लार्ज नंबर ऑफ। तो ये पहला मोनोपोली, दूसरा डिओपोली, और बाद में तीसरा आता है ओलिगोपोली, मतलब 2 से ज्यादा सेलर्स, जहां पे 2 से ज्यादा सेलर्स आपको लगे। फ्यू में कैसे, कम होंगे सेलर्स, पर कितने, 2 से ज्यादा, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 10, 15, 20 हो सकते। तो वैसे टाइप के हम मार्केट को क्या बोल सकते हैं, ओलिगोपोली मार्केट बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ओलिगोपोली मार्केट में मैं और एक बार बोलता हूं, क्या बोल रहा हूं, ओलिगोपोली मार्केट में 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो, और दूसरी होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो। पहली कौन सी थी, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस, कैसी, सेम प्रोडक्ट जो एक दूसरे को मिलती हो, वैसी प्रोडक्ट भी यहाँ पे फ्यू सेलर्स सेल करते हैं। और यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक में कैसी प्रोडक्ट थी, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, तो वो भी इसमें यूज होती है। इसमें फ्यू सेलर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट देते हैं और फ्यू सेलर्स है वो हेट्रोजीनियस मतलब क्या, डिफरेंट प्रोडक्ट। डिफरेंट मतलब क्या, प्रोडक्ट होगी मोस्टली, अभी समझो मैंने नहाने के लिए एग्जांपल दिया था कि नहाने की सोप, मतलब बाथिंग करने की जो सोप है वो नहाने की होगी, पर उसकी जो कंपनी होगी, उसकी प्राइस होगी, उसकी क्वालिटी होगी, उसका रॉ मटेरियल होगा, वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो वो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। और होमोजेनियस मतलब क्या, क्वालिटी एक प्राइस है, सब कुछ कॉमन। परफेक्ट कंपटीशन जैसा, क्या बोल रहा हूं, परफेक्ट कंपटीशन जैसा मतलब कैसा, होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस मतलब कैसा, डिफरेंशिएशन। नहाने के लिए साबुन होगी, मतलब सोप होगी, पर उसकी कंपनी या ब्रांड होगी वो डिफरेंट होगी। तो ये दोनों भी, क्या बोल रहा हूं, ये दोनों भी प्रोडक्ट किस में आ सकती है, ओलिगोपोली मार्केट में। दोनों भी प्रोडक्ट, फ्यू सेलर्स जो मैंने बोले उसमें से कोई सेलर्स ऐसे जो होमोजीनियस बेचते हैं और कोई सेलर्स ऐसे जो हेट्रोजीनियस बेचते हैं, क्या, प्रोडक्ट। अभी इसके आगे हम क्या देखते हैं कि होमोजीनियस को क्या बोला जाता है, परफेक्ट ओलिगोपोली बोला जाता है। कैसा बोला जाता है, परफेक्ट ओलिगोपोली। इसमें प्राइस मोस्टली फिक्स्ड होती है। और दूसरी कौन सी है, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, मतलब जो डिफरेंशिएटेड, उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं मोस्टली। तो हेट्रोजीनियस जो प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, उसको क्या बोला जाता है, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। तो ये 2 चीज ध्यान में रखना है। हम दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं।
दोनों का एक दो ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। अभी समझो परफेक्ट मतलब कैसी, होमोजीनियस प्रोडक्ट में क्या आ सकता है, स्टील इंडस्ट्री आ सकती है, स्टील, उसमें आयरन, स्टील, आप ऐसे जितने भी मेटल गिनो वो सब, आप कुछ कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, समझो कोई भी प्रोडक्ट बनाओ मेटल में, तो कैसा होगा, वो कोई भी एक फिक्स प्रोडक्ट बन सकता है उसमें। आप समझो खाने की कोई मतलब खाने की जो क्या बोलते हैं, किचन में जो आप अप्लायंसेस यूज करते हो वो, या आपके जो बर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, एक शेप के होते हैं, पर किसके होते हैं, स्टील तो स्टील के ही होंगे, आयरन तो आयरन के ही होंगे, तो कैसा वो फिक्स होता है वही मेटल, और वही मेटल यूज होता है उसमें, मोस्टली रॉ मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो वैसी टाइप की जो प्रोडक्ट होती है हम उसको कैसा बोलेंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट से कोई डिफरेंट बनाना, मतलब मोस्टली कैसा होता है कि सब जो उसका रॉ मटेरियल होता है वो मोस्टली सेम होता है, स्टील तो स्टील ही बोलेंगे उसका, और कुछ बोल नहीं सकते, तो वो सेम होता है। आयरन भी कैसा होता है, सेम होता है, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जो बोलो आप वो सब कैसा होगा, मोस्टली सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। पर डिफरेंशिएटेड सबसे अच्छा किस में होता है, आप देख सकते हो सोप में, हम जो बाथिंग सोप की बात करते हैं तो उसमें डेटॉल है, सिंथॉल है, मेडिमिक्स है, मार्गो है, हमाम है, बहुत सारी ऐसी सोप्स है जो नहाने के लिए यूज होती है, अलग ब्रांड, उसकी डिफरेंट ब्रांड होती है, उसकी डिफरेंट कंपनी होती है, उसका प्राइस, उसकी क्वालिटी सब कुछ डिफरेंट होता है। उसके सिवा डिटर्जेंट है, उसके सिवा हम देखने जाए तो ऑटोमोबाइल्स की है, ऑटोमोबाइल्स में बहुत सारी ऐसी डिफरेंट ब्रांड्स हो सकती है, उसके सिवा हम देखने जाए डिटर्जेंट है, ये सब तो है। साथ में हम वॉशिंग सोप की भी बात कर सकते हैं। उसके सिवा ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, जैसे बॉडी पे लगाने का पाउडर है, वो सब में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, मतलब दोनों भी यहाँ पे जो फ्यू सेलर्स है वो दोनों में भी डिवाइडेड है, कोई कोई होमोजीनियस बेच रहा है और कोई कोई कैसा बेच रहा है, हेट्रोजीनियस, मतलब एक सेम प्रोडक्ट्स बेच रहा है और तो दूसरा है वो डिफरेंशिएटेड, उसमें छोटे छोटे डिफरेंस है, वैसी प्रोडक्ट बेच रहा है। तो ये क्या हुआ, मोस्टली ओलिगोपोली का मीनिंग हुआ, उसके एग्जांपल्स हुए, मोस्टली आपको ध्यान में आगे रहेगा, जहां पे फ्यू सेलर्स रहेंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहेंगे, और उसमें से जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो थोड़े सेलर्स होंगे, और उसमें से हेट्रोजीनियस थोड़े बेच रहे हैं। होमोजीनियस मतलब कैसे, सेम, और हेट्रोजीनियस में से प्रोडक्ट्स मतलब कैसे, एकदम डिफरेंट, मतलब कुछ छोटे छोटे डिफरेंस होंगे, तो ये दो प्रोडक्ट बेचते हैं। उसके सिवा होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को हम क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट ऑलिगोपोली, और दूसरे जो हेट्रोजीनियस है उसको क्या बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट ऑलिगोपोली। तो इतना मोस्टली काफी है ऑलिगोपोली के लिए, मोस्टली आप समझ गए होंगे। तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे बढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है, उसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है अ फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। क्या बोल रहा हूं मैं, अ फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, मतलब क्या, इसमें क्या है कि खरीदने वाले बहुत है, अब जितने न गिन सको उतने ज्यादा है, मतलब बहुत सारे खरीदने वाले, मतलब जो परचेस करने वाले बायर्स है वो बहुत सारे हैं, और सेलर्स है वो फ्यू है। क्या बोल रहा हूं, वो सेलर्स है वो कैसे, फ्यू है, मतलब बहुत कम है। तो ये मार्केट की स्पेशलिटी है, और इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है कि लॉन्ग रन में इन लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, जैसे मोनोपोली कमाती थी। क्यों, मोनोपोली एक ही है, एक ही सेलर है, वो जो प्राइस सेट करेगा, वो जब भी उसको जो प्रॉफिट कमाना होगा वो आराम से कमा सकता है। क्यों, क्योंकि वो खुद सेलर है। तो यहाँ पे तो कैसा है, यहाँ पे फ्यू सेलर्स है, उनकी प्राइस भी मोस्टली सेम होगी, और ना होगी तो उसमें थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस होगा, उसके सिवा कुछ चेंजेस मोस्टली नहीं होते हैं। तो इसलिए इसमें कैसे फ्यू सेलर्स है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, और इसके कारण ही इन लोग क्या होता है, लॉन्ग रन में प्रॉफिट कमाते हैं। अभी इसके बाद है इंटरडिपेंडेंसी। क्या बोल रहा हूं मैं, इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी मतलब कैसा, अभी समझो कोई फर्म है, क्या बोल रहा हूं, ये ओलिगोपोली मार्केट में कोई ऐसी फर्म है, होमोजीनियस की होगी या हेटेरोजीनियस की होगी, दोनों में से कोई भी फर्म होगी, अगर वो थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज करेगी तो वहां पे बहुत बड़ा प्राइस वॉर हो जाएगा। क्या होगा, वहां पे बहुत बड़ा प्राइस वॉर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि आपको चेन्नई टू मुंबई आना है, वो भी एरोप्लेन में। क्या बोल रहा हूं मैं, चेन्नई टू मुंबई आना है, किस पे, एरोप्लेन में आना है। तो उसमें अगर समझो कोई ऐसी कंपनी होगी, कोई भी ऐसी कंपनी समझो किंगफिशर है, वो प्राइस में थोड़ा सा चेंज करेगी, उसके सिवा दूसरी कोई ऐसी कंपनी पकड़ लो हमारे भारत की, तो वो थोड़ा प्राइस में चेंज करेगी, तो यहाँ पे प्राइस वॉर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा,
क्या होगा, अगर समझो किंगफिशर वाले प्राइस बढ़ाते हैं तो क्या होगा, अचानक से किसकी जो इंडिया की, जो हमारे भारत की जो एरोप्लेन है उसकी डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बढ़ गए तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो ये भी प्राइस बढ़ाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कैसा होता है, प्राइस वॉर होता है मोस्टली, इसलिए कोई ज्यादा प्राइस के ऊपर रिस्क नहीं उठाना चाहता है, ये सबसे इसकी स्पेशलिटी है। इसके सिवा हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल समझो अभी ट्रैवल्स का ले लेते हैं हम, बहुत सारी ऐसे ट्रैवल्स है। तो अब कोई भी ऐसे ट्रैवल्स पकड़ लो, अगर समझो मतलब समझो ए ट्रैवल होगी और यहाँ पे बी ट्रैवल है, दो ट्रैवल्स है ए और बी। अगर समझो ए ट्रैवल की प्राइस बढ़ गई तो सब पूरा डिमांड किसके ऊपर आएगा, बी के ऊपर। क्यों, क्योंकि बी की जो प्राइस है वो ए ट्रैवल से थोड़ी कम है, इसलिए वो डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसमें मोस्टली प्राइस वॉर भी हो सकता है, तो ये भी प्राइस बढ़ाएगा। जैसे दोनों की इक्वल प्राइस हो जाएगी तो दोनों की डिमांड कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये भी ध्यान में रखना है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रखना है। और मोस्टली इसमें कैसा होता है ओलिगोपोली मार्केट में, कि जितने भी सेलर्स है वो एक दूसरे के कंपटीटर्स के ऊपर अच्छे से ध्यान रखते हैं। उन लोग कितनी प्राइस रख रहे हैं, क्या क्वालिटी बेच रहे हैं, या क्या क्वालिटी उनकी चेंजेस हो रही है, क्या एक छोटी छोटी बात वो ध्यान में रखते हैं और उसके हिसाब से वो अपनी प्राइस सेट करते हैं, अपनी क्वालिटी बनाते हैं। अगर दोनों के बीच में, अगर दोनों को पता ना हो कि ये दोनों कंपटीटर्स के बीच में क्या हो रहा है, तो बहुत बड़ा प्राइस वॉर हो सकता है। इसलिए ये जो फर्म्स है किसके, ओलिगोपोली के, उनको अपने एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी। इसके बाद है बैरियर्स टू एंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलूं मैं, बैरियर्स टू एंट्री। अगर समझो इसमें से एग्जिट करना है तो बहुत आसान है, कुछ फर्क नहीं है, फ्रीली आप एग्जिट कर सकते हो। पर सबसे डेंजर बात है एंट्री करना। इसमें ये ओलिगोपोली मार्केट में एंट्री करना मतलब जानलेवा है, मतलब कैसा बहुत बड़ा रिस्क है। इसके रूल्स आपको नहीं चलेंगे। इसके बाद में जो दूसरे फर्म्स रहेंगे वो जो आपकी जो नई कंपनी है या नया फर्म है उसको एंटर करने के लिए अटकाएंगे। उन लोग कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस करेंगे, उन लोग मतलब ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम करेंगे जिससे सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा, आपका होगा। और उसमें रिस्क में आपके जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका फुल नुकसान हो सकता है, मतलब लॉस हो सकते हैं। तो इसलिए मोस्टली इसमें कोई ज्यादा एंटर नहीं करता है। अगर वो एंटर करता है तो उसको इन्वेस्टमेंट जो करेगा उसमें उसको फुल्ली लॉस जा सकता है। इसलिए उसको वो भी ध्यान रखना है कि एंट्री करे तो उसको कितना रिस्क है वो चेक करे, उसके बजट में है या नहीं वो चेक करे, क्योंकि इसमें लॉस गिरने का सबसे डेंजर चांस है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको ध्यान में रखना है। कौन सा, बैरियर्स टू एंट्री। अभी बैरियर्स टू एंट्री में और एक बात क्या होती है कि इसमें जो भी रॉ मटेरियल है उसका जो कंट्रोल होगा, किसका, रॉ मटेरियल का जो भी कंट्रोल होगा किसके ऊपर, रॉ मटेरियल का जो भी कंट्रोल होगा वो सब ये फर्म्स के बीच में होगा। ये फर्म्स की जो इंडस्ट्री है उसके बीच में होगा, इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि अगर समझो एंट्री करनी है तो सोच समझ के एंट्री करना। कौन सी मार्केट में, ओलिगोपोली मार्केट में। और पूरा रॉ मटेरियल का जो कंट्रोल होता है वो जो फ्यू सेलर्स है, मतलब जो फर्म्स है फ्यू, उसके अंदर ही वो डिपेंडेंट करते हैं। अभी इसके बाद हम देख सकते हैं कि सेलिंग कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेलिंग कॉस्ट। क्या बोल रहा हूं मैं, सेलिंग कॉस्ट। अभी सेलिंग कॉस्ट में लोग क्या सोचते हैं कि हमने अगर प्राइस में कोई चेंज किया तो प्राइस वॉर बन सकता है। इसमें क्या हो सकता है, मोस्टली इसमें प्राइस वॉर हो सकता है। तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे प्राइस वॉर नहीं होना चाहिए। तो प्राइस वॉर को अवॉइड करने के लिए इन लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उसके सिवा बहुत सारी ऐसी फर्म्स है जो कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस करके अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइज करती है और उसको क्या करती है, वो एडवर्टाइज करके अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और उसको एक गुडविल बनाती है, एक ब्रांड बनाती है और उसकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल करती है। अभी समझो अगर ज्यादा से ज्यादा सेल करेगी तो कंपनी का क्या होगा, नाम बढ़ेगा, उसकी गुडविल बनेगी। तो जितनी अच्छी उसकी गुडविल रहेगी उतने ही उसके मार्केट में जो उसके शेयर्स है उसकी उतनी ही प्राइस बढ़ेगी और उतने ही शेयर्स
वो सेल करेगी और परचेसर उसके सामने ज्यादा रहेंगे, तो क्या अपने प्राइस पे अपनी जो अपने प्राइस है उसके ऊपर वो अपनी शेयर्स बेच सकती है और बायर को उसके शेयर्स खरीदने देंगे, क्योंकि बायर को पता है कि मुझे ये शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा ये पर्टिकुलर कंपनी के पास से ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और वो कुछ भी करके वो जो बायर होगा वो उसके ही शेयर मार्केट के परचेस करेगा। इसके बाद है नॉन प्राइस कंपटीशन, जैसे कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में बोला सेलिंग कॉस्ट में कि यहाँ पे प्राइस वॉर हो सकता है, तो क्या करते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन में जाते हैं। मतलब नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या करते हैं, उन लोग एडवर्टाइज करते हैं, उसकी पब्लिसिटी करते हैं, वो सब डिफरेंट अपनी गुडविल बनाने के लिए, एक गुडविल जनरेट करने के लिए ये सब जो भी नॉन कंपटीशन प्राइस है वो सब करते हैं। नॉन कंपटीशन प्राइस में और क्या हो सकता है, एडवर्टाइज और ये सब ठीक है, उसके सिवा वो फ्यू सेलर्स क्या करेंगे, कुछ ऐसे ऑफर्स देंगे, कुछ ऐसा छोटा मोटा डिस्काउंट देंगे, या उनको कोई ऐसी स्कीम देंगे कि अभी अगर आप 12 मंथ्स का किसमें भी, अगर समझो आप टीवी का गिन लो, टेलीविजन का, तो टेलीविजन में जितनी भी कंपनी है उसमें कोई ऐसी कंपनी वो क्या करती है, वो क्या बोलती है अपने को कि 12 मंथ्स का जो रिचार्ज है उसके बदले आप 11 मंथ्स का रिचार्ज करो और तो 1 मंथ का फ्री। ये क्या हुआ, ये एक टाइप की स्कीम हुई। तो ये किस में आती है, नॉन प्राइस कंपटीशन में। किस में आती है, नॉन प्राइस कंपटीशन में। ये कैसा हुआ, नॉन प्राइस कंपटीशन हुआ। अभी इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक पॉइंट, उसको हम बोलेंगे हाई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोल रहा हूं मैं, हाई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे अच्छे में अच्छा पॉइंट बोल सकते हो, सबसे डेंजर में डेंजर, हाई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब क्या, यहाँ पे कैसे है, फ्यू सेलर्स है। क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे कैसे सेलर्स है, फ्यू सेलर्स है और बायर्स कितने, लार्ज नंबर में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसके लिए मैं एक अच्छा एग्जांपल लेकर आया हूं, मेरे को ध्यान में आया नेटवर्क का। तो अभी जैसे कि हमें पता है कि आइडिया और वोडाफोन दोनों भी मर्ज हो गए, तो उनका एक नया नेटवर्क आया है जिसका नाम है वी। तो जो वी आया है, अभी वो क्या कर रहा है, वो 399 में आपको 2 मंथ्स दे रहा है। क्या कर रहा है, 399 में आपको 2 मंथ्स का रिचार्ज दे रहा है, उसमें अनलिमिटेड कॉल्स है, उसके सिवा आपके पास 1.5 GB डेटा है। और उसके सामने ही सेम एज जियो है। जियो क्या कर रहा है, जियो भी वैसे ही फैसिलिटी दे रहा है, पर वो क्या कर रहा है, 1.5 GB के लिए 2 GB नेट दे रहा है और उसके सामने 1000 मिनट्स कॉलिंग दे रहा है। तो आप इस दोनों के बीच में डिफरेंस जान सकते हो, दोनों भी मोस्टली कवर हो सकते हैं। एक में नेट ज्यादा दे रहे हैं और दूसरे में कॉलिंग ज्यादा दे रहे हैं, तो एक में कॉलिंग ज्यादा दे रहे हैं और दूसरे में नेट ज्यादा दे रहे हैं। अगर समझो इसमें ही जियो ने क्या किया, अगर इसकी ये स्कीम की प्राइस 450 कर दी, क्या बोल रहा हूं मैं, जियो ने 399 टू 450 कर दी, और वी जो वी नेटवर्क है उसने अगर प्राइस 400 रखी, तो क्या होगा, जियो के जो कस्टमर है उसकी जो डिमांड है वो टूट जाएगी, वो उसकी डिमांड कम हो जाएगी और वीआई की बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वीआई की प्राइस कैसी है, कम है। मतलब क्या, हाई क्रॉस इलास्टिसिटी। सबको क्या चाहिए, हमारे कस्टमर को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या चाहिए कि उनको कम से कम प्राइस में नेटवर्क चाहिए। तो नेटवर्क किसका खरीदेंगे, वो क्या करेंगे, अपना नेटवर्क जियो से किस में कर देंगे, वी में कर देंगे। ये एग्जांपल है, ये रियलिटी नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं, आप रियल में मत मान लेना, मैं सिर्फ बोल रहा हूं ऐसा। अगर कुछ प्राइस में चेंज आता है तो इसमें हाई क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब कैसा, जो नंबर ऑफ बायर्स है उनकी डिमांड जो जियो में और वी में थी, तो क्या होगा, जियो वाले ने अपना नेटवर्क का प्राइस जो है वो बढ़ा दिया और वी ने वो कांस्टेंट प्राइस रखा, तो जो जियो के जो कस्टमर है वो डायरेक्टली किस में आ जाएंगे, वी में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसकी प्राइस कैसी है, कम है। तो यहाँ पे कैसा होता है, हाई क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। इसके सिवा हम बहुत सारे ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स में देखते हैं, पेप्सी और थम्सअप में, अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ी तो थम्सअप की डिमांड बढ़ी। समझे कि नहीं, पेप्सी की अगर प्राइस बढ़ जाती है, अगर समझो उसकी प्राइस है 50, तो 50 से वो 70 हो जाती है, और थम्सअप की प्राइस 50 नहीं रहती है, उसकी प्राइस 60 रहती है। तो जब इसकी 50 थी तब सब लोग पेप्सी खरीदते थे और थम्सअप बहुत कम जन खरीदते थे, पर जब इसने पेप्सी वाले ने 70 कर दिया तो थम्सअप वाले की क्या हुई, डिमांड बढ़ गई। क्यों, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्ट है वो कितने में, 60 रुपीज में। इसलिए क्या करेंगे,
पेप्सी के जो कस्टमर है वो थम्स अप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कैसा हुआ, हाई क्रॉस इलास्टिसिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप अगर डायग्राम में समझोगे तो थोड़ी देर लग सकती है वो समझने में, वो थोड़ा डिफिकल्ट गिर सकता है, पर मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूं। अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज मुझे ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर देना। तो आज के वीडियो में हमने ओलिगोपोली मार्केट के अंदर कैसे टाइप के कंपटीशन हो सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो मैंने समझाया। तो आज के वीडियो में ओलिगोपोली मार्केट फिनिश करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके आऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही काफी। ओके, थैंक यू।